हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है बिजनेस स्टडीज के थर्ड चैप्टर की वीडियो में भाई, जिसका नाम ये क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई ये थर्ड चैप्टर अपन भाई खड़ा खड़े यार वन शॉट में एक बार में यार खत्म कर रहे हैं। ठीक, बस ध्यान से देखते चलना, बने रहना साथ में। भाई सबसे पहले तो मुझको ये बताओ, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है। वही इन्वायरमेंट ईवीएस जो बचपन में तुमने पढ़ा है भाई, उसका मतलब क्या होता है, हमारे आस पास की चीजें जो हमको अफेक्ट करेंगी, ठीक, उनको क्या बोला जाता है भैया, इन्वायरमेंट। ठीक है, पानी गिर रहा है, धूप भी निकल रही है, तुमको सर्दी जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, मतलब उसके कारण क्या हुआ, तुमको अफेक्ट हुआ ना। ठीक है, तो भैया वो तुम्हारे आसपास की चीजें जो तुमको अफेक्ट करती हैं, ठीक, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अब क्या शब्द जुड़ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस को अफेक्ट करने वाली क्या भैया, चीजें। ठीक है, बिजनेस को अफेक्ट करने वाली चीजें। ठीक, तो चल बिजनेस एनवायरनमेंट भाई, बिजनेस को अफेक्ट करने वाली चीजें, जितनी भी चीजें, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सारी चीजों को टोटल जब अपन कर देते हैं, और वो चीजें जो भी बिजनेस के फंक्शनलिटी को, बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उन चीजों को भी क्या बोला जाता है, टोटल करके बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। ठीक, अब भाई इसके अपन खटाक से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या, तो ये जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं, उन सबके टोटल को ही क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ठीक है, फिर इसका भी क्या है, ये जनरल भी होते हैं और ये स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है, जनरल भी होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं। जनरल मतलब जो सभी को अफेक्ट करेंगे, और स्पेसिफिक मतलब खास करके हमसे ही प्यार है, हम ही को अफेक्ट करेंगे, मतलब हमारे ही बिजनेस को करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक, देन इसका भी क्या होता है, ये अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। ठीक, फिर इसका भी है इंटर रिलेटेड। ठीक, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है भाई, अनसर्टेन मतलब जो निश्चित नहीं है। ठीक है भाई, कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है, पता नहीं कब भैया ईरान इजराइल में लड़ाई हो जाएगी, ठीक, उसके कारण हमारे देश में पेट्रोल आना बंद हो जाएगा मान लो, और हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, किसी को नहीं पता भाई। ठीक है, फिर इसका भी क्या, इंटर रिलेटेड, ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। समझ में बात भाई। सरकार ने मान लो जर्मनी, मान लो हमारे देश का और जर्मनी का मान लो थोड़ा सा नाटक हो गया मान लो, ठीक है, तो ये सरकार का और जर्मनी के बीच में कुछ नाटक हुआ ना, हमारे देश की सरकार, इसका मतलब ये तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। लेकिन भैया उस जर्मनी से मेरी कंपनी में मशीन आने वाली थी, तो उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण मेरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये सारे एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देन इसके भी डायनामिक होते हैं। ठीक है, डायनामिक मतलब ये क्या, हर कभी भी सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक, कभी कुछ है कभी कुछ है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देन इसके भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब भैया इनको समझना बहुत मुश्किल है भाई, आप समझ नहीं सकते हो। ठीक है, तुम सोचो यार ये रशिया और ये यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है, भाई बहुत रीजन है ना। सरकार ने नोटबंदी क्यों कर दी, बहुत कुछ रीजन होंगे ना भाई। मतलब तुमको पता ही नहीं है कि यार इसको समझना क्यों, मतलब समझ ही नहीं पाओगे तुम कि यार ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, बहुत चीजें रहती भाई, है ना। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना, इसकी स्टडी करना। ठीक, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझोगे तब तक सोशल में पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम सोशल समझोगे तब तक पता नहीं लीगल में क्या हो जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब अपन भैया इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस बोल दो या फिर सिग्निफिकेंस बोल दो। ठीक, तो भाई सबसे पहले आपको भैया अपॉर्चुनिटी लेने में, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लेने में आपको कौन मदद करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई अगर तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ है, तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में, मतलब अवेयर हो। ठीक, मान लो तुम न्यूज़पेपर वगैरह सब पढ़ रहे हो और धीरे धीरे तुम रोज सुन रहे हो यार ये प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, तुमको समझ में आया यार ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक कभी ना कभी तो बैन होगी, और तुमने भैया पन्नी जो पॉलीथिन होती है वो बनाते थे पहले, तुमने उसको रोक दिया, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया, तुम पेपर बैग, जूट बैग ये सब बनाने लग गए। एक मिनट, इसका मतलब क्या भाई, तुम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की पढ़ाई कर रहे थे तो तुमको क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिल गई, सबसे पहले अर्ली एडवांटेज अपने को मिल जाता है। ठीक है, फिर ये जो भी चेंजेस होते हैं, चैलेंजेस, ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं उसको अपन पहले ही अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं। ठीक, प्लानिंग करने भी ये क्या करते हैं, प्लानिंग करने में भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करेगा, मदद करेगा। अगर हम पहले ही बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ रखेंगे अपने पास, ठीक, तो हम भैया उस तरीके से, बेहतर तरीके से भी क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक, एक बार इसके एडवांटेज वगैरह देख लेते भाई। देखो ये अपन ने क्या करे भी, बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कर ली अपन ने। ठीक है, ये इसका मीनिंग था, मीनिंग बता चुका हूं मैं। फिर इसका ये अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं सब। ठीक है, देन इसके बाद
ये उसके इंपॉर्टेंस, ये सबसे पहले अपॉर्चुनिटी लेने में हमको भी मदद करता है। बिजनेस को क्या थ्रेट आने वाला है वो पहले ही बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कर देता है, बता देता है, ठीक है, कि भैया देखो ऐसी ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है, प्लास्टिक बैन होने वाली है, तो तुम पन्नी से हट गए उधर चले आओ, ठीक है। देन इसके भैया टैपिंग एंड एसेसिंग रिसोर्सेज, ठीक, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे से हमको टैप करने में, मतलब उनको इस्तेमाल करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। देन इसके भैया एडजस्ट, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उनके साथ हम पहले ही अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। भाई तुमको पता है यार ये मुसीबत आने वाली है ना, तो तुम पहले ही अपने आप को उस तरीके से ढाल लोगे, ठीक है। तुमको पता है तुम जम्मू कश्मीर जाने वाले हो, मान लो क्या बोलते हैं पिकनिक बनाने, तो तुम उस हिसाब से कपड़े पहनकर जाओगे ना, क्योंकि तुमको पहले से ही पता है, ठीक है, वहां पर रखकर लेकर जाओगे वैसे कपड़े। तो ये जब तुमको चेंजेस पता है कि भाई आने वाले हैं, तो तुम पहले ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग ये तुम एडप्ट करना चालू कर देते हो, ठीक। देन इसका ये पॉलिसी वगैरह मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, परफॉर्मेंस सुधारने में भी क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करता है। अब अपन बात करते हैं भैया ये बिजनेस एनवायरनमेंट कितने क्या प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, सबसे पहले तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या भैया टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। भैया टाइप्स में एक होता है इंटरनल, क्या होता है भैया, इंटरनल। इंटरनल मतलब भैया वो एनवायरनमेंट, वो चीजें, वो बिजनेस के अंदर की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक, वो अंदर की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में होती हैं, उनको इंटरनल एनवायरनमेंट बोला जाता है। और एक क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब ये क्या, वो चीजें, वो बिजनेस के बाहर की चीजें जो बिजनेस को करती हुई अफेक्ट करती हैं और ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती हैं, समझना है, बियॉन्ड द कंट्रोल। क्लियर है भैया, फिर से बोल रहा हूँ भैया, क्या भैया बिजनेस एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो चीज जो अंदर की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस के कंट्रोल में होती है। एक्सटर्नल चीजें भैया वो जो बाहर से अफेक्ट करती हैं लेकिन ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए तुम देखना बिजनेस एनवायरनमेंट के अपन ने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी थी कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं उन्हीं के टोटल को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में होते हैं, समझ में बात। अब भैया इंटरनल में जैसे कि भैया हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है हमारे कंपनी का, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब भैया सीईओ, जनरल मैनेजर, ये सब मैनेजर, या कम है, छोटा है, बड़ा है, कैसा, ये सब होता है, ठीक। जबकि भैया एक्सटर्नल में फिर दो होते हैं, एक्सटर्नल में फिर से दो होते हैं, एक होता है भैया माइक्रो और एक होता है मैक्रो, ठीक है, एक होता है भैया माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मतलब वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, वो भैया क्या होते हैं, माइक्रो, ठीक है। जैसे भैया हमारा कस्टमर, ठीक है, हमारा कस्टमर हमको ही अफेक्ट करेगा, हमारा कॉम्पिटिटर हमको ही अफेक्ट करेगा, हमारा सप्लायर हम ही को अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, ये भैया माइक्रो के हैं जो सिर्फ हमको ही अफेक्ट करेंगे। अब भैया मैक्रो होते हैं, तो देखो मैक्रो को भी दो टुकड़ों में बांट सकते हैं अपन लोग, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। बस लेकिन इतना ध्यान रखना भैया, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो सारे कंपनियों को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। मान लो जितनी भी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है सभी को अफेक्ट करेंगे। ये तो ये वाले फैक्टर कौन से हैं जो सिर्फ मेरी कंपनी को अफेक्ट करेंगे, मेरे कस्टमर मुझको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो मेरी जो प्लास्टिक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मेरे कस्टमर मुझको अफेक्ट करेंगे भाई, तो ये मेरे सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट करते हैं। जबकि मैक्रो वाले सभी इंडस्ट्री को करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को करेंगे भैया अफेक्ट करेंगे, मतलब पूरी फर्म को क्या करेंगे भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भैया बहुत सारे होते हैं पिस्टल, मतलब भैया पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक। चलो अब इसका भैया तो एक बार देख लो आप भली, ये भैया इंटरनल में वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये आपके इंटरनल वाली चीजें। एक्सटर्नल में ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर, ये सब। मैक्रो में भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब आते हैं। क्लियर है भैया, चलो अब इसका भैया ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग, ठीक है। अब सुनो यार भाई, ये बहुत सारे एनवायरनमेंट तुम्हारे सामने आएंगे, ठीक, बहुत सारे क्या निकल कर आएंगे भैया, एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट, ठीक। इन सब का मीनिंग बस तुम एक लाइन बना लेना और वही मीनिंग सबका लिख देना, ठीक है। बता रहा हूं, देखो क्या करना है, बस तुम देखो, जैसे सबसे पहले भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये दिख रहा है भैया लाइन, इकोनॉमिक, बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वी मीन द ब्रॉड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर एंड फोर्सेस इन विच द बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट।
भैया बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब भैया वो इकोनॉमिक की चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब तुम कुछ मत करना जितने भी डायमेंशंस हैं, ठीक है, जितने भी क्या भैया डायमेंशंस, ये देखो ये जितने भी डायमेंशंस हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिकल, सोशल, कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल, कितने भी हो, बस इन सब के कर देना भैया तुम, ये डेफिनेशन ही है, ये जो है ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बस ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जगह पर भैया इकोनॉमिक की जगह पर क्या लिख देना, सोशल लिख दोगे, सोशल तो वो सोशल का बन जाएगा। इन दो जगहों पर बस चेंज करते आना, ठीक है। जब लीगल का होगा तो लीगल लीगल कर देना। क्लियर भैया, समझ में आई बात? ठीक, तो ये बस तुमको क्या करना भैया, चेंज करना है। ये देखो क्या भैया, सोशल एनवायरनमेंट, बाय सोशल एनवायरनमेंट मीन द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर, तो ये सब भी अपने क्या होंगे, बस नाम तुमको चेंज करना और कुछ नहीं करना है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब ये वो सारे पॉलिटिकल चीजें जो हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक। लीगल एनवायरनमेंट मतलब ये वो सारी लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, ठीक। अब इसमें बहुत सारे लॉ वगैरह रहेंगे, लॉ कैसे हैं, लीगल पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक। देन इसके बाद अब हाँ ये थोड़ा सा देख लेना बेटा, कस्टमर को बचाने के लिए कौन कौन से लॉ हैं, ये हैं ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और लॉ ये शेयर होल्डर और लेबरों को बचाने के लिए कौन कौन से हैं बेटा, शेयर होल्डर को बचाने के लिए टैक्सेशन लॉ है, लेबर को बचाने के लिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर लॉ है, और कंपनियों के लिए क्या है, कंपनी लॉ। फिर इसका भी है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब वो सारे टेक्नोलॉजिकल चीजें जो बिजनेस को क्या करेंगी, अफेक्ट। लेकिन ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना बट बाय डार्क एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती आ रही है उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, पॉल्यूशन भैया हो रहा है, ठीक है, उसके कारण। अब इसका भी अपन बात करते हैं आगे, ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, तो भैया इसमें हमारे देश में भैया सेक्स रेशियो, एज, इनकम लोगों की कैसी है, वो सब डेमोग्राफी में आता है, ठीक। फिजिकल एनवायरनमेंट में भैया वहां के नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह कैसे हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भैया वो पूरे इंटरनेशनल की चीजें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, बस इसको अंडरलाइन कर लेना। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता है भैया, चेंज होता रहता है। अब भैया अपन बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अपने इंडिया का अगर आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ना है, ठीक है, अपने इंडिया का क्या पढ़ना भैया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखो 1947 से पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आपको वो देखना चाहिए। फिर भैया 1947 से लेकर 1991 तक क्या स्थिति थी, वो आपको देखना चाहिए। और 1991 से फिर उसके बाद मतलब अब क्या बोलते हैं, 3 टुकड़ों में, 3 स्टेप में भी हमको करना चाहिए, इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने काम का मेन ये है, ठीक है, कि भैया 1991 के बाद क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बस शॉर्ट में ऐसे ही बता देता हूँ, नॉर्मल ध्यान से सुनना। देखो 1947 से पहले भैया हम मतलब अंग्रेजों से भी अगर पहले की बात करें तो भैया हम बहुत ही गोल्डन चिड़िया बोला जाता था, सोने की चिड़िया, ठीक है। हम भयंकर भैया एक्सपोर्ट करते थे, 33% हमारी जीडीपी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी हमको एक इंपोर्टर कंट्री बनाकर छोड़ दिया, ठीक है। फिर इसका भी क्या हुआ, अब जब वो छोड़कर गए, क्या नाम है, अंग्रेज अपने, ठीक है, तो भैया अंग्रेजों ने क्या करा भैया, जो इकोनॉमी 33% थी उसको, जीडीपी थी उसको 1% पर लाकर छोड़ दिया। 45 ट्रिलियन सोना चांदी सब हमारा लेकर चले गए, मतलब बहुत लूट लाट के चले गए, ठीक है। तो फिर भैया 47 के बाद क्या हुआ, हमने भी अपने देश के द्वार बंद कर लिए कि भैया हम किसी से संबंध नहीं रखेंगे, बहुत माइनर, ठीक है, ऑयल वगैरह ये सब वो बस बहुत हम करते थे इंपोर्ट वगैरह, नहीं तो हमने सबके लिए भैया क्या कर लिए थे, गेट बंद कर लिए थे। अब भैया क्या हो रहा है, तो ये सब कब तक चलता रहा, 1991 तक, ठीक है। 1991 में भैया हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। हम भैया एक तरीके से जो पाकिस्तान है वैसा भैया हमारा हाल होने वाला था, ठीक है। कटोरा लेके भैया आईएमएफ के पास गए, तो आईएमएफ ने बोला कि भैया देखो हमको शर्त बताएंगे, आपको शर्त माननी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम आपको लोन देंगे और तभी आपकी इकोनॉमी सुधर पाएगी, ठीक है। नहीं तो आज हम फिर से लोन दे देंगे तो हम फिर से अपने गेट बंद करके रखोगे, फिर से अपने अंदर खिचड़ी पकाते रहोगे और फिर से गरीब हो जाओगे। तो एक काम करो, हम जो बोल रहे हैं आप वो करो। तो बेटा उन्होंने हमको कुछ शर्तें बताई, ध्यान रखना उस वक्त भैया प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, एक बार चेक कर लेने वाली आप लोग। फिर इसका भैया फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे भैया, अपने मनमोहन सिंह जी, ठीक है, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे भाई। तो उन्होंने यहाँ पर आईएमएफ के जो दिशा निर्देश थे तो उनके तहत बेटा एलपीजी लेकर आए। क्या लेकर आए भैया, एलपीजी, ठीक है, मेन ये लेकर आए एलपीजी, ठीक है। तो भैया क्या है भैया, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो देखो लिबरलाइजेशन मतलब भैया यहीं पे मैं खटखट सब समझा रहा हूँ। लिबरलाइजेशन मतलब ये क्या, हमारे देश के जो फालतू के रेस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड पर, किस पर भैया, ट्रेड पर, तो उन ट्रेड के फालतू के रेस्ट्रिक्शंस को हटाने को और लोगों को आजादी देने को क्या बोला गया, लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण।
फिर इसका भैया इसमें हुआ क्या क्या भैया, तो इसमें बेटा देखो पहले क्या होता था, पूरी पूरी सब कंपनियों को लाइसेंस लेना जरूरी रहता था। क्या लेना जरूरी रहता था? लाइसेंस। तो लेकिन अब भैया लाइसेंस सिर्फ इन लोगों ने किस पर, 6 कंपनियों पर बस क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था। बाकी तुम सबसे बोला कि बेटा तुम लोग लाइसेंस मतलब तुम लोग एंजॉय करो। समझ में आई बात? लिबरलाइजेशन मतलब जो फालतू के रेस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड पर उसको हटा दिया। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन को फ्री कर दिया। फिर इसके बजाय आपको एमआरटीपी एक्ट से आपको क्या दे दिया, आजादी दे दी। मतलब पहले क्या होता था, मोनोपोली बनाना एक तरह से जुर्म है, ठीक है, तो सरकार मोनोपोली नहीं बना देती थी। लेकिन अब सरकार ने बोला ठीक है भी, अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, हम पैसे बनाने नहीं देंगे, ठीक है, हम भी अपनी कंपनी वगैरह उसमें लेकर आएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, ठीक। फिर इसका भी क्या, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, दो है, एक है प्रोडक्टिविटी और एक है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये तुमको कितना बनाना है वो पहले सरकार बताती थी, लेकिन अब तुम डिसाइड कर लो बेटा जितना बनाना है बनाओ, ठीक है। तुमको 100 क्विंटल बनाना है, 200 क्विंटल बनाना है, जो भी बनाना है, ठीक। अब एक मिनट, जितना बनाना है वो थर्ड पॉइंट में था, अब क्या बनाना है वो भी पहले सरकार बताती थी। फ्रीडम फ्रॉम क्या, प्रोडक्शन। भैया पहले सरकार जो भी बनाना है सरकार बताती थी, लेकिन अब भैया सरकार ने बोला तुमको जो बनाना है बेटा बनाओ, तुम आजाद हो। फिर इसका भैया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब ये क्या, जब जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो चीजें थी, पब्लिक सेक्टर को मना कर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने को प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। जहां पर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशन था वहां पर उनका रिजर्वेशन कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को आने दिया गया, उसको भी क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन। सीधी बात है, मतलब जो भी सरकारी चीजें हैं एक तरीके से उनको भी धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को देते आना, उसको भी क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। अब इसमें बेटा मेन सरकार ने दो चीज करी, एक डीनेशनलाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन मतलब ये क्या, जिसमें सरकार भी अपनी जो भी एसेट्स थी वो पूरी पूरी बेच देती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। जैसे एयर इंडिया भैया पहले टाटा का था मान लो, फिर वो इंडिया ने खरीद लिया था, अब वो वापस से टाटा को बेच दिया, तो एक तरह से क्या वो डीनेशनलाइजेशन है, ठीक। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या भैया, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपनी पूरी संपत्ति वगैरह नहीं बेच रही है, बल्कि सरकार का किसी कंपनी में शेयर वगैरह थे तो सरकार वो धीरे धीरे शेयर बेचती आ रही है। जैसे एलआईसी में बहुत भयंकर शेयर था सरकार का, ठीक है, इसलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलते थे अपन लोग, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसके शेयर मान लो क्या कर रही है, बेच रही है, तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर भैया? चलो अब इसका भी अपन बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या भैया, ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन मतलब कुछ नहीं है भैया, जब हम हमारे देश के गेट पूरे दुनिया भर के लिए खोल देते हैं, लेकिन किस किस फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। जब इन सब फील्डों में हम भी ये क्या कर देते हैं, दूसरे देशों के लिए अपने देश के गेट खोल देते हैं, तो उसको बेटा वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ भैया, लिबरलाइजेशन मतलब अपने देश की फालतू की चीजें, जो ट्रेड के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको खोल देना, आजाद कर देना। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को आने देना, पब्लिक सेक्टर को बोलो बेटा शांत रहो आप। फिर इसका भैया ग्लोबलाइजेशन मतलब भैया जब हम हमारे इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं इन सब फील्ड में, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ट्रेड, बैंकिंग, इन सब फील्ड में, तो भैया उसको भी क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। अब इसके तहत मेन क्या हुआ भैया, तो मेन पहले बेटा हम टैरिफ लगाते थे, कितना भैया, 250, कितना लगाते थे भैया, 250, उसको घटाकर बेटा हमने कितना कर दिया, 40%, ठीक है। जब भी ट्रम्प भैया रो रहे हैं, ठीक है, कि यार इंडिया टैक्स लेता आ रहा है भैया, हमने यार 250 से 40 पे आए हैं, ठीक है, इतने सालों में। अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, एक और चीज मेन थी बेटा, हम पहले एफडी में 40% करते, एफडी में हम पहले कितना 40% रखते थे, कितना रखते थे भैया, 40%। मतलब अगर मान लो कोई विदेश की कंपनी अगर उसको हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करना भी है तो सिर्फ 40% पैसे लगा सकती है, क्योंकि हम डर गए थे, ठीक, अगर ज्यादा पैसा लगा देगी तो वो फिर से कब्जा करने लग जाएंगे, लेकिन हमने बंद करके रखा था। लेकिन जब ये आया प्राइवेटाइजेशन वगैरह, ये सब ग्लोबलाइजेशन वगैरह, तो बेटा फिर हमको आईएमएफ की बात माननी पड़ी और उन्होंने बोला नहीं आप 51% करो। अब लेकिन अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि भैया कुछ कुछ जगहों पे 100% भी एफडी स्वीकार होती है, ठीक है, एफडीआई। चलो तो ये था भैया अपना क्या पूरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर एक और चीज है भैया क्या, मॉडर्नाइजेशन। यहीं पर एक और चीज भैया मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में भैया क्या हुआ भाई, मॉडर्नाइजेशन बस ये कहता है कि भैया कंपनियों को ये इजाजत दे दी गई कि आप भैया मॉडर्न और अप टू डेट टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करो, ठीक है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। चलो फिर इसका भैया ये इतना अपना हो गया है ना। एक अभी रिसेंट कोई घटना घटी थी, कौन सी, डिमोनेटाइजेशन, वो भी इसमें अपने को पढ़ना, वो अभी देख लेंगे अपन। तो भैया ये अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गए, ठीक है। ध्यान रखना सरकार ने जो 1991 में कदम उठाए थे, ठीक है, तब ताकि अपनी इकोनॉमी को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके, उसी को भी क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सरकार ने वो जो 1991 में जो कदम उठाए थे, ऑल दोज मेजर्स,
जो सरकार ने कदम उठाए थे अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उन सारे मेजर्स को क्या बोला जाता है भैया, इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। और इसी को न्यू स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म भी बोला जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है। और ये कब हुआ था भैया, 1 जुलाई 1991 को हुआ था। फिर इसका भैया ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इंडियन इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना है भैया, प्रोडक्टिव यूनिट्स को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, और भैया दुनिया भर के रिसोर्सेज को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना था। ठीक, लिबरलाइजेशन में आपको बता चुका हूं, ये उसके भैया पूरे क्या क्या मेजर्स उठाए गए थे वो मैं आपको बता चुका हूं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं भाई। ठीक, चलो बस ये खत्म पे ही है। देन इसका भैया प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या हुआ ये बता दिया मैंने आपको। ग्लोबलाइजेशन क्या था भैया वो देख लिया अपन ने, उसका ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट क्या थे, तो हमारी इफिशियंसी बढ़ रही है, मतलब इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए हमने ग्लोबलाइजेशन करा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, और अपने बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए हमने ग्लोबलाइजेशन करा। ग्लोबलाइजेशन के तहत अपन ने मेन क्या क्या करा, तो वो सब मैंने आपको बता दिया, 40%, 250% ये सब। अब इसका भैया ये फेमा वगैरह को हमने रिप्लेस करा, मतलब फेरा को रिप्लेस करा फेमा से। ठीक, ये सब अपन ने करा था किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करा, मॉडर्नाइजेशन मतलब भैया नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। अब भैया डिमोनेटाइजेशन, तो भैया डिमोनेटाइजेशन मतलब बस इतना ध्यान रखना, जब क्या भैया सरकार अपने देश की जो करेंसी है जब उनको लीगल टेंडर से हटा देती है, मतलब उनको कानूनी रूप जो दायरा मिला था, जो कानूनी क्या मिली थी उनको, संरक्षण मिली थी, तो उससे जब वो हटा देते हैं तो उसको भी डिमोनेटाइजेशन बोला जाता है। जब कोई सरकार अपने देश की करेंसी को लीगल होने से मना कर देती कि अब ये लीगल नहीं है, अब ये लीगल टेंडर नहीं है, इसको लीगल तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते हो, तो उसी को भी क्या बोला जाता है, डिमोनेटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब भैया आपको जो आपकी जो करेंसी है उनको सरकार पुरानी करेंसी को खत्म कर देती है और उसकी जगह पर नई करेंसी लेकर आती है, उसको डिमोनेटाइजेशन बोला जाता है। अब भैया डिमोनेटाइजेशन की अच्छी बातें क्या है, तो भैया मेन एडवांटेज क्या था, हमको भैया ब्लैक मनी को पकड़ना था, इसलिए हमने भैया डिमोनेटाइजेशन करा। फिर इसका भैया हमको टेरर फंडिंग वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह इन सब पे रोक लगानी थी, इसलिए हमने भैया क्या करा, डिमोनेटाइजेशन करा। फिर इसका भी क्या, अनदर एक्सपेक्टेशन क्या भैया, पीपल डिस्क्लोजिंग देयर इनकम, भाई लोग अपनी इनकम कमा रहे हैं करोड़, बता रहे हैं 50 लाख, तो इसका मतलब ये सरकार चाहती थी सब लोग अपनी इनकम कम से कम अच्छे तरीके से बताएं, सही बताएं, ईमानदारी तरीके से बताएं। फिर इसका भी अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट टू अचीव थ्रू डिमोनेटाइजेशन वाज टू कैशलेस इकोनॉमी, भैया सरकार चाहती थी कि भैया इकोनॉमी कैसे हो जाए, कैशलेस हो जाए, इसलिए भैया सरकार ने क्या करा, भैया डिमोनेटाइजेशन किया। ठीक, देन इसका भैया इकोनॉमी वाज हैज विटनेस्ड क्लोज टू 20% डिक्लाइन इन करेंसी इन सर्कुलेशन, नंबर ऑफ टैक्स पेयर हैज कंसिडरेबली इंक्रीज एंड लार्ज। भैया ये डिमोनेटाइजेशन वगैरह जब हमने करा तो हमको ये पता चला कि हमारे टैक्स पेयर बहुत ज्यादा हैं, लोग हमको टैक्स देते कम हैं। ठीक है, कम मतलब मान लो पूरे इंडिया में 100 लोग हैं, तो 100 में से भी मान लो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो उसमें से भी अभी मान लो सिर्फ 4-5 लोग ही टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, जबकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमको ये पता चला रहा है ये संख्या तो 8-10 थी। ठीक है, तो ये सब भी उसके क्या थे भैया, एडवांटेज वगैरह थे। ठीक है, चलो तो भैया सीधी बात है, ये सब भैया इसके एडवांटेज हो गए। अगर कोई तुमसे पूछता है डिमोनेटाइजेशन के रीजंस, तो यही लिख देना। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, तो यही लिख देना। अगर बोलते हुए डिमोनेटाइजेशन के डिसएडवांटेज, तो इन्हीं को उल्टा कर देना। क्या कर देना भैया, कि सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी सोची थी, नहीं हो पाई, सरकार ने टेरर फंडिंग के सोचा था, नहीं हो पाया, तो इन्हीं को भैया कहीं ना कहीं अपोजिट कर देना। क्लियर है, वो अपने आप डिसएडवांटेज बन जाएंगे। ठीक, तो ये भैया अपना चैप्टर हो गया कौन सा, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टडीज का 3rd वाला चैप्टर। ठीक है, आई होप भाई आपको मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझाए होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह जो भी मैंने लिए हैं वो आपको भाई बेहतर समझने में मदद कर रहेंगे। ठीक, बस भाई इसी तरीके से भाई सपोर्ट बनाए रखो अपने चैनल को, भाई जल्दी जल्दी जितनी भी ग्रोथ करवा सकते हो भाई जल्दी से भी ग्रोथ करवाओ। ठीक है, थैंक यू।